वेलकम गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। वीडियो नंबर 15। बेटा आज पूरे दिन मैं वीडियोस ही बनाता जा रहा हूं, आप सब स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व करता जा रहा हूं, जिससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं। और एक और कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो लेके आ रहे हैं, बैलेंस शीट। दोस्तों, जब भी बैलेंस शीट आ जाए तो पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए, बैलेंस शीट में उल्टा होता है। ये वाली साइड क्रेडिट होती है और ये वाली साइड डेबिट होती है। यहाँ आती हैं असेट्स और यहाँ आती हैं लाइबिलिटीज। मैं बहुत आराम आराम से आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ सारी क्वेश्चंस क्लियर करके दे रहा हूं। दोस्तों, अब यहाँ पे हमने बड़े सारे रिजर्व्स पढ़े थे। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व। और यहाँ भी हमने कुछ लॉसेस पढ़े थे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, P&L का लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस तरह की हमने बातें पढ़ी थी। और मैंने कहा था पेपर में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि इनको खत्म कर दो, इनको खत्म करो, डिस्ट्रीब्यूट करो या क्या कर दो, राइट ऑफ, या क्या कर दो, ब्रेक। और इन सब का एक ही आंसर है। जब भी बैलेंस शीट की बात होती है, बैलेंस शीट का मतलब बुक्स, जब भी बैलेंस शीट की बात होती है तो आप हमेशा कौन सी रेशो में तोड़ेंगे, ओल्ड रेशो में। बस खत्म। आइए जरा मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। मेरे साथ ये मैंने टॉपिक का नाम लिखा है बैलेंस शीट आइटम्स। और जरा पढ़ते हैं। रेड ब्लू व्हाइट 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है 1:2। कौन सी रेशो है ये, ओल्ड रेशो। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन दिस, ये न्यू रेशो है। ऑन दैट डेट बैलेंस शीट शोड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 22,500। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी आपको एक्सपेंडिचर दे रखा है 22,500, ये दिया हुआ है आपको। मुझे जल्दी से बताओ कौन सी रेशो में बांटते हैं, ओल्ड रेशो में। अब इसकी एंट्री क्या होगी, आराम से देखो। एडवर्टीजमेंट क्या हो रहा है, डेबिट। मुझे इसे खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए मैं एडवर्टीजमेंट को क्या करूंगा, क्रेडिट। बस हो गया खत्म। सबसे आसान सब्जेक्ट ही अकाउंट्स है, बस उल्टा करना होता है। डेबिट है तो क्रेडिट कर दो और ऊपर पार्टनर्स के नाम लिख दो। कौन कौन है, रेड है, ब्लू है और व्हाइट है। कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। रेड कैपिटल अकाउंट, ब्लू कैपिटल अकाउंट, वाइट कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो। और ओल्ड रेशो कितनी थी, 1:2:2। तो जरा इसको डिवाइड करें 5 से, 22,500 डिवाइड बाई 5, तो ये आ गया 4,500, 9,000 और 9,000। खत्म हो गई बात। बस आप बच्चों ने इतना याद रखना है कि बैलेंस शीट में ये डेबिट होती है और ये क्रेडिट होती है। और ये कुछ रिजर्व्स और एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस असेट्स, दीज आर कॉल्ड फिक्टिशियस असेट्स, इनको खत्म करना होता है। क्वेश्चन में पूछा था द अमाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना कितना डेबिट करा है, तो आंसर आया 4,500, 9,000, 9,000। ऐसे ही एक और भी रिजर्व दिया हुआ है, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जरा देखते हैं ध्यान से। यानी सर एक रिजर्व दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और वो रिजर्व दे रखा है आपको 4,000। ये गुल्लक में पैसा पड़ा है 4,000। आइए जरा मेरे साथ साथ। 3 पार्टनर्स थे XYZ, उनकी रेशो थी 5:3:2। ये कौन सी रेशो होगी, ओल्ड रेशो। दे हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 235। एट द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया था, चेंज इन रेशो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दिया हुआ है 4,000।
तो बैलेंस शीट में रिजर्व दिया हुआ है 4000। आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी थी 20,000 की, आज उसकी मार्केट वैल्यू है 19,000। दोस्तों 20,000 की आपने खरीदी थी, मार्केट में है 19,000। तो देखा जाए आपको लॉस कितने का हुआ? लॉस हुआ 1,000 का। मार्केट की वजह से आपको लॉस हुआ 1,000। और इस लॉस की भरपाई आप कहां से करोगे? आप करोगे गुल्लक से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, जैसे बैड डेब्ट्स में करते हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन में करते हैं। तो गुल्लक में कितना पैसा पड़ा था? गुल्लक में पड़ा था 4,000। 4,000 था गुल्लक में। ये नुकसान की भरपाई यहां से माइनस हो जाएगा। 1,000 नुकसान की भरपाई हो गई। क्या रीवैल्यूएशन में कुछ आएगा? क्या रीवैल्यूएशन में कुछ आएगा? सो आंसर इज नो, क्योंकि ये नुकसान हमने कहां से निकाला है? रिजर्व से। और अभी भी रिजर्व में कितना बैलेंस बच गया? 3,000। और जो बैलेंस बच जाता है वो पार्टनर्स बांट लेते हैं ओल्ड रेशो में। और बांटते कैसे हैं, आइए जरा ध्यान से देखते हैं। आईएफआर क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो मैं आईएफआर को खत्म करने के लिए क्या करूंगा? मैंने आईएफआर को कर दिया डेबिट। 4,000 से मैंने गुल्लक को खत्म कर दिया। 2, मुझे नुकसान हुआ, मुझे इन्वेस्टमेंट के ऊपर नुकसान हुआ 1,000 रुपए का। और सर जो बच गया, जो बैलेंस बच गया, कितना बैलेंस बचा था? 3,000। ये पार्टनर्स बांट लेंगे ओल्ड रेशो में। और पार्टनर्स के नाम क्या थे? पार्टनर के नाम थे XYZ, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और ओल्ड रेशो थी 5-3-2, 5-3-2। तो कितना आ गया? ये आ गया 1,500, 900, 600। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच अमाउंट ऑफ रिजर्व क्रेडिटेड टू जेड। जेड को कितना क्रेडिट हुआ? जेड को 600। तो करेक्ट आंसर इज सी। तो जब भी बैलेंस शीट रिजर्व्स के बारे में बात हो तो आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। और मैंने शायद एक और भी क्वेश्चन इसके ऊपर बना रखा है, ये लीजिए एक और क्वेश्चन आपके साथ। यहां पे क्या लिखा है? 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 1:1:1। कौन सी रेशो हो गई? ओल्ड रेशो। दे डिसाइडेड, ये हो गई इनकी न्यू रेशो। ऑन दिस डेट बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस। बैलेंस शीट के अंदर डेबिट बैलेंस है 1,20,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि बैलेंस शीट के अंदर डेबिट बैलेंस, ये वाली साइड होती है डेबिट, और यहाँ पे दिया हुआ है P&L। इसका मतलब होता है आपके बिजनेस में क्या हुआ है? लॉस। कितने का लॉस हुआ है? 1,20,000 का डेबिट बैलेंस। क्या करना है? कुछ नहीं करना, इसको खत्म करना है। कौन सी रेशो में खत्म होता है ये? ओल्ड रेशो में खत्म, 1:1:1। तो 1,20,000 को अगर मैं ओल्ड रेशो में खत्म करता हूं तो कितना आएगा? 40,000, 40,000, 40,000। बी का अकाउंट, आंसर तो 40,000 आएगा। अब या तो ये होगा या ये होगा, आंसर तो 40,000 है। एंट्री कैसे करते हैं? ये डेबिट है, ये डेबिट है, तो मैं क्या करूंगा? मैं P&L को करूंगा क्रेडिट। और ऊपर नाम किस किस के आएंगे? ABC। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का भी डेबिट और सी का भी डेबिट। तो ध्यान से देखें, बी हमारा क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। बी का अमाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो करेक्ट आंसर इज बी, डेबिटेड बाय 40,000। तो इस तरह से हमारे बैलेंस शीट वाले पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं। 2 मिनट और लेंगे। अगर पेपर में, दोस्तों ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ओल्ड रेशो। अगर पेपर में कहीं ये लिखा हुआ आ जाए एडजस्टमेंट एंट्री, कहीं ये लिखा हुआ आ जाए
एडजस्टमेंट एंट्री या सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, ऐसी बातें लिखी हुई आ जाए, या वो साफ साफ बोल दें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। अगर वो साफ साफ बोल देते हैं एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, सिंगल एंट्री या डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया तो आप सब बच्चों के पास एक ही ब्रह्मास्त्र है। जहां कुछ ना समझ आए, बेटा बोर्ड का पेपर पास आ गया है, जहां कुछ ना समझ आए पार्टनरशिप के अंदर आप क्या एंट्री पास करोगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ये ब्रह्मास्त्र है आपका। पार्टनरशिप में जहां कुछ ना समझ आए एंट्री पास करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और ये कैसे निकलती है, हमें कौन सी रेशो निकालनी पड़ती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो याद रखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एंट्री। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करनी है आपको। और यहां पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, पहला पार्टनर है राम, राम श्याम मोहन, मिसप्रिंटिंग है थोड़ी सी। राम श्याम मोहन तीन पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 5-3-2, ओल्ड रेशियो। दे डिसाइडेड टू फ्यूचर रेशियो दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो। आगे क्या लिखा है, दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। P&L का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है। अगर मैं आपको बैलेंस शीट बना दूं, ये लीजिए बैलेंस शीट, P&L का क्रेडिट बैलेंस है, यानी यहां दिया हुआ है P&L 24,000 और यहां दिया है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 12,000। तो ये P&L का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट साइड में दिया है 24,000 और यहां दिया है 12,000 और कह रहे हैं आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। और दोस्तों एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब दिक्कत ये है एंट्री एक है बट अमाउंट दो है, तो मैं क्या करूं, एंट्री एक है अमाउंट दो है, तो इसका बहुत आसान तरीका होता है दोस्तों, ये वाली चीज प्रॉफिट्स होते हैं, यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट्स आते हैं, इन्हें प्लस करते हैं। यहाँ पे हमेशा लॉसेस आते हैं, मैंने आपको बताया भी था, ये देखो मैंने बताया था यहाँ लॉसेस आते हैं। तो ये प्लस साइड होती है, ये माइनस साइड होती है। तो अगर मैं इसका नेट आंसर देखूं, इन दोनों को नेट आंसर करें तो नेट आंसर आएगा मेरे पास 12,000 पॉजिटिव का, 24 माइनस 12, 12,000 पॉजिटिव का। और मुझे एंट्री करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो मैं फटाफट जरा इसके अंदर शाम का निकालना है, सिर्फ शाम का। आइए जरा मैं चेक कर लेता हूं, यहाँ पे सिर्फ हम बात करते हैं शाम का। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, और सिर्फ फोकस करेंगे शाम के ऊपर। शाम की अगर हम बात करें ओल्ड रेशो, शाम की ओल्ड रेशो है राम श्याम एंड मोहन, शाम की ओल्ड रेशो है 3/10। न्यू रेशो है 3/10। इसका मतलब शाम को तो कुछ हो ही नहीं रहा, शाम को 0 आ रहा है, ना ही गेन हुआ ना ही सेक्रीफाइस हुआ। सो करेक्ट आंसर इज नो अफेक्ट ऑन शाम कैपिटल अकाउंट। तो आपको याद रखना है एडजस्टमेंट का मतलब होता है G2S। फिगर दो है, एक लाइबिलिटी साइड ये प्रॉफिट होते हैं इसलिए प्लस, ये एक्सपेंसेस होते हैं इसलिए माइनस। तो नेट आंसर आ गया 12,000 और 12,000 से हम क्या करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। जाते जाते दोस्तों इस वीडियो को एंड करने से पहले एक बात बता दूं, अगर यहां पे होता 30,000, बेटा जाते जाते ध्यान रखना, अगर यहाँ 30,000 होता इट मीन सर नेगेटिव साइड ज्यादा होती। अगर यहाँ 30,000 होता, यहाँ 24 होता, तो नेगेटिव में आता 6,000,
अगर आंसर नेगेटिव में आता तो आप एंट्री को रिवर्स कर देते, आप एंट्री रिवर्स कर देते, सेक्रीफाइस टू गेन कर देते, बस खत्म कहानी। तो अब मिलेंगे दोस्तों आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। एडजस्टमेंट का मतलब हमेशा याद रखना, कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन।